उत्तर प्रदेश में पशुओं की दवा और उपकरण खरीद में घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले पर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ओम प्रकाश राजभर पर कहा कि वो लगातार अपना स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, ऐसे में उनकी विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल है। इस मामले पर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। यूपी की बात करें तो पशुओं के लिए दवा खरीद में घोटाले का मामला सामने आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ही चिंताजनक है और उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और यही कारण है कि हमारी सरकार के ऊपर किसी मंत्री के ऊपर किसी भी प्रकार का दब्बा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी जो हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो एक 15 साल का समय बीता सपा बसपा का, शायद उस समय, क्योंकि उस समय देखिए पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार होता था वो शीर्ष से होता था, मंत्रियों के स्तर से होता था, मुख्यमंत्री तक का उनको संरक्षण होता था। अब गायत्री प्रजापति तो अखिलेश जी ने उनको एक बार उनको दंडित सा किया, फिर उनको अपने आप से मंत्रिमंडल में ले लिया, चुनाव भी लड़वाया उनको। तो ये स्थितियाँ सभी जगह थी, तो उसका परिणाम नीचे तक दिखाई देता था। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आदत है उस समय की वो भी समाप्त नहीं हुई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है भ्रष्टाचार को लेकर के, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक संदेश भी पूरे प्रदेश में जाएगा कि इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार न करे और आगे मान लीजिए कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा हिम्मती व्यक्ति निकला भ्रष्टाचार करने वाला तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस घोटाले के लिए जिम्मेदार है कौन? मैं तो इसे अधिकारी ही मानता हूं मैं, और अधिकारियों के ऊपर देखिए भरोसा तो सरकार करती ही है और अधिकारियों को उस भरोसे के अनुसार जीना चाहिए। सरकार किस प्रकार की सोच रखती है उसके हिसाब से अपना आचरण करना चाहिए। तो सरकार के ऊपर भरोसे के बिना तो शासन नहीं चल सकता, अधिकारियों के ऊपर भरोसे के बिना तो शासन नहीं चल सकता। और जिन अधिकारियों ने इस भरोसे को तोड़ा है वो वास्तव में उनको कठोर दंड के वो पात्र हैं। वो एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन देने को लेकर लगातार वो अपना बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने वाले हैं क्योंकि वो अखिलेश से नाराज चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जिसका समर्थन करेंगे उसी को वो भी सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान बदल क्यों रहे हैं? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी का पूरा आप पिछला 5-7 साल का यदि राजनीतिक जीवन देखें तो ध्यान में आएगा कि वो कुछ अस्थिर चित्त व्यक्ति हैं। बड़े नेता हैं वो, अपने को तो बड़े नेता वो खास तौर से मानते ही हैं। यानी चुनाव से पहले भी, 2022 के चुनाव से पहले भी उन्होंने हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से ही मुलाकात की। बड़ा संदेश गया कि शायद वो भाजपा के साथ तालमेल करना चाहते हैं। फिर पता ही हमको कि किस प्रकार से सपा के अंदर फिर और भी लोगों से उन्होंने कोशिश की मिलने की, तो उनका वो तय नहीं कर पाते हैं। देखिए, कोई वैचारिक अधिष्ठान तो उनका कोई है नहीं, केवल राजनीति के माध्यम से सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करना ये उनका लक्ष्य है। और उसके लिए वो अपनी कथित जो है बिरादरी के नेता के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उनकी जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं वो उनकी जो क्षमता है, उनकी जो प्रतिष्ठा है उसके अनुरूप नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। कभी इधर जाऊँ, कभी इधर जाऊँ। अब क्या करेंगे कह नहीं सकते। अभी पिछले सप्ताह में उनका मुर्मू जी को समर्थन का वक्तव्य भी आया, फिर समाजवादी पार्टी के पास जाने का वक्तव्य भी आया। हो सकता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर फिर कोई नया वक्तव्य आए। तो इस प्रकार की जो अविश्वसनीयता है उनके बारे में, ये उनके लिए चिंताजनक है और मैं समझता हूँ इससे उनको मुक्त होना चाहिए। वक्त देने के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।